Hello dear learners of class 5. Today we are going to study chapter number 1, that is reproduction in plants. तो इस चैप्टर में जो टॉपिक्स हम कवर करेंगे वो कुछ ऐसे हैं कि न्यू प्लांट्स ग्रो फ्रॉम स्टेम, रूट, लीव्स एंड कोन्स, reproduction in flowering plants, then part of the flower and fruit formation कि फ्रूट की फॉर्मेशन कैसे होती है. ऑलरेडी बेटा आप ये सब पढ़ के आए हैं कि रूट, स्टेम और उनके फंक्शंस क्या क्या होते हैं. देन फ्लावर, फ्रूट एंड सीड, इसके बारे में भी आपने पढ़ा हुआ है. बर्ड्स फ्लावर में कैसे बनती हैं वो भी आपने पढ़ा है. फ्लावर फ्रूट्स में कैसे टर्न हो जाते हैं ये भी आप प्रीवियस क्लास से पढ़ के आए हो. और फ्रूट्स हैव सीड, ये सब आप प्रीवियस क्लास से पढ़ के आए हो. ठीक है, अब हम आ जाते हैं हमारे मेन चैप्टर की एक्सप्लेनेशन पे. तो यहाँ पर ऐसा दिया हुआ है कि जितने भी लिविंग बींग्स हैं उनकी कैरेक्टरिस्टिक्स होती है कि वो रिप्रोड्यूस करते हैं अपने ओन काइंड को. ठीक है, रिप्रोड्यूस करना मतलब कि ये एक कैरेक्टरिस्टिक फीचर है. जितनी भी लिविंग थिंग्स हैं वो अपने जैसे सिमिलर काइंड की स्पीशी को रिप्रोड्यूस करती है. प्लांट भी रिप्रोड्यूस करते हैं, मतलब कि दे ऑल्सो गिव राइज टू न्यू प्लांट. एक प्लांट से दूसरा नया प्लांट बनता है या लग जाता है ना, ग्रो करता है, तो उसको बोलते हैं रिप्रोड्यूस या रिप्रोडक्शन. अब यहाँ पे हम इस रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स पढ़ने वाले हैं जो कि दो टाइप से होगा. एक है रिप्रोडक्शन इन प्लांट थ्रू सीड, ये पहला टाइप है. दूसरा टाइप क्या है? रिप्रोडक्शन इन प्लांट थ्रू अदर पार्ट ऑफ द प्लांट. ठीक है, अदर पार्ट ऑफ द प्लांट से होने वाले रिप्रोडक्शन को हम क्या बोलेंगे? वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन. बहुत सारे प्लांट्स ऐसे हैं जो रिप्रोड्यूस करते हैं सीड से, पर कुछ प्लांट्स ऐसे हैं जो रिप्रोड्यूस करते हैं किससे? अदर पार्ट, जैसे कि रूट, स्टेम और लीफ. जैसे अगर हम रोज की बात करें, ठीक है, एक एग्जांपल लेती हूँ मैं. रोज आप सबने देखा है, रोज की अगर आप स्टेम लगाते हैं तो क्या होता है? एक न्यू प्लांट ग्रो हो जाता है उस स्टेम से. तो इस प्रोसेस को हम बोलते हैं वेजिटेटिव प्रोपोगेशन. ठीक है, तो ये प्रोसेस भी वेजिटेटिव प्रोपोगेशन के अंदर आएगी. अब हम यहाँ पढ़ने वाले हैं डिटेल में किसको? वेजिटेटिव प्रोपोगेशन को. अब वेजिटेटिव प्रोपोगेशन एक ऐसी प्रोसेस है जिससे न्यू प्लांट ग्रो होता है वेजिटेटिव पार्ट ऑफ द प्लांट से. वेजिटेटिव पार्ट कौन से होंगे? रूट, स्टेम, लीव. इसको आप क्या बोलते हैं? वेजिटेटिव पार्ट. और इनसे अगर ग्रो होने वाला न्यू प्लांट है तो उसको हम बोलेंगे वेजिटेटिव प्रोपोगेशन. अब हमको पढ़ना है डिटेल में किसको? वेजिटेटिव प्रोपोगेशन को. और उसके बाद हम पढ़ेंगे रिप्रोडक्शन थ्रू सीड, वो भी अगले चैप्टर में. जो आपका चैप्टर 2 है उसका वीडियो भी मैं अपलोड कर चुकी हूँ, तो वो भी आप पढ़ेंगे. क्या वहाँ पे रिप्रोडक्शन सीड के थ्रू कैसे होगा. अब हम वेजिटेटिव प्रोपोगेशन का पहला मेथड है प्लांट फ्रॉम रूट. ठीक है, रूट से आप कैसे प्लांट लगा सकते हैं? तो कुछ प्लांट्स ऐसे हैं जो रूट से लगते हैं. ठीक है, जैसे कि स्वीट पोटैटो, डहेलिया, कैरेट, रेडिश. ये जो प्लांट हैं अगर आप इनकी रूट्स लगा देंगे तो ये न्यू प्लांट में ग्रो हो जाएगा. यानी कि इफ वी कट द टॉप पोर्शन ऑफ द कैरेट एंड द प्लांट इन द ग्राउंड, न्यू प्लांट विल ग्रो फ्रॉम इट. ठीक है, अगर आप ऊपर का पोर्शन कट करेंगे कैरेट का और उसको ग्राउंड में लगा देंगे तो उससे न्यू प्लांट उग जाएगा. ठीक है, तो ये देखो, कैरेट टॉप प्लांटेड इन द सॉइल. कैरेट का जो टॉप है वो सॉइल में प्लांट कर दिया है. अब इससे क्या होगा? एक न्यू प्लांट ग्रो होगा. ठीक है, अब आ जाते हैं हम सेकंड, जो कि है आपका प्लांट फ्रॉम लीफ. अब लीफ से कैसे प्लांट ग्रो होता है ये एग्जांपल देखो. ये क्या है? ये है बर्ड्स. ये जो लीव्स के मार्जिन पे लगी हुई है ना, ये है बर्ड्स. और ये जो प्लांट है ये क्या है? ब्रायोफाइलम. इस प्लांट का नाम है ब्रायोफाइलम और ये ब्रायोफाइलम की लीव्स है. कुछ प्लांट्स ऐसे होते हैं जिनसे न्यू प्लांट ग्रो होता है लीव्स पे. तो ब्रायोफाइलम जो है एक कॉमन एग्जाम्पल है इस टाइप के प्लांट का. क्यों? क्योंकि ये प्रोड्यूस करता है न्यू प्लांट फ्रॉम इट्स लीव. अब जो टाइनी बर्ड्स होती हैं वो कहाँ ग्रो होती हैं? इसके मार्जिन पे. अभी बताया था ना, मार्जिन क्या होता है? ये लीफ है. ठीक है, ये जो इसके कॉर्नर हैं, जो एजेस हैं, इसको आप बोलते हैं क्या? मार्जिन. ठीक है,
तो ये यहाँ पे बर्ड्स ग्रो होने लगती है मार्जिन पे, जो पेरेंट लीव होती है उसकी मार्जिन पे बर्ड्स ग्रो होती हैं, और कुछ समय बाद ये बर्ड्स जो हैं ग्राउंड पर गिर जाती हैं, और जब ये ग्राउंड पे गिरती हैं तो ग्राउंड पे जिस जगह वो गिरती है वहाँ पे क्या करती हैं, ग्रो होने लगती हैं, और ग्रो होंगी तो क्या डेवलप होगा वहाँ पे, न्यू बेबी प्लांट। इतनी बात समझ आई। अब हमारे पास है थर्ड प्रोसीजर, जो कि है प्लांट फ्रॉम अंडरग्राउंड स्टेम। अंडरग्राउंड स्टेम से भी प्लांट लगते हैं। तो अंडरग्राउंड स्टेम जो है ये मॉडिफाइड स्ट्रक्चर होते हैं कुछ प्लांट्स के, जैसे कि दे आर ऑफ 3 टाइप्स, नेमली राइजोम्स, ट्यूबर एंड बल्ब। तो ये है आपका जिंजर, पोटैटो, अनियन, ये सब क्या है आपके मॉडिफाइड स्टेम। अब राइमोस जो होते हैं ये जिंजर और टर्मरिक में मिलते हैं, ठीक है, जो कि रूट से डेवलप होते हैं। रूट्स डेवलप हो जाती हैं लोअर सरफेस से राइजोम के, ठीक है, और जो ग्रीन लीव्स हैं वो डेवलप होती हैं अपर पार्ट पे। जो लीव्स हैं वो कहाँ डेवलप होंगी, अपर पार्ट में, और जो रूट्स हैं वो डेवलप होंगी लोअर सरफेस, किसके लोअर सरफेस पे, राइजोम के। अब हम बात करते हैं टम्बर की। तो ये एक स्वेलन पार्ट होता है जिसमें बहुत सारे नोड्स और आईज होते हैं, जैसे कि पोटैटो आपने देखा है ना, पोटैटो में आईज होते हैं, देखो ये आईज हैं पोटैटो के, ये आईज हैं, और ये न्यू प्लांट यहाँ से ग्रो हो रहा है। तो ईच आई गिव राइज टू अ न्यू प्लांट, ईच आई गिव राइज टू अ न्यू प्लांट। फॉर एग्जाम्पल पोटैटो एंड आर्टियोक। अब बल्ब्स की अगर हम बात करें, बल्ब्स जो है ये भी अंडरग्राउंड स्टेम है। बल्ब्स जो है प्रेजेंट होते हैं साइड पे, और ये भी राइज करते हैं न्यू शूट्स को। एग्जाम्पल इसका क्या होगा, अनियन और गार्लिक। अब हम रनर्स की बात करते हैं। फोर्थ है आपके पास रनर्स। रनर्स का बेस्ट एग्जाम्पल जो है वो है पुदीना, मिंट। रनर्स इज द स्टेम दैट ग्रो हॉरिजॉन्टली above the ground. Strawberry and grass are the example of runners. Strawberry और grass जो है वो example है किसका, runners का। इसमें क्या होता है कि जो टिप होती है ना, यहाँ देखो, यहाँ रूट से ये ऐसे ब्रांच जुड़ गई, एक और स्टेम जुड़ गई, और यहाँ रूट है, तो ये ऐसे ब्रिज जैसा बना लेती है। The tip end of the runner can produce a birds that develop into new plant. Next है हमारे पास suckers. Suckers क्या होते हैं, suckers बहुत सिमिलर होते हैं रनर्स के। suckers जो हैं वो रनर के सिमिलर होते हैं। जस्ट लाइक रनर दे आर अंडरग्राउंड, रनर के जैसे ही अंडरग्राउंड होते हैं इनके स्टेम्स, और पैरेलल होते हैं ग्राउंड के, ठीक है, पैरेलल में होंगे। ये देखो ये स्टेम है ना, इसको ही बोलते हैं सकर। हाउएवर द सकर रन बिलो द सरफेस ऑफ द ग्राउंड फॉर सम डिस्टेंस, देन इट टर्न अपवर्ड टू प्रोड्यूस अ न्यू प्लांट। एग्जाम्पल देखो, मिंट प्लांट आर सकर। एग्जाम्पल में क्या आएगा, मिंट प्लांट जो है वो सकर है। अब यहाँ पे फिफ्थ है प्लांट को कोन से डेवलप करना। ट्रीज जैसे कि पाइन, रेडवुड, हेमलॉक और फर्न्स, ये जो हिली एरिया पे ट्रीज मिलते हैं उनके एग्जाम्पल दिए हैं। ये रिप्रोड्यूस करते हैं कोन से। ये देखो ये हैं इसके कोन, ठीक है, तो इससे ये रिप्रोड्यूस करते हैं। रोज का एग्जाम्पल मैंने दिया था ना, तो उसको बोलते हैं कटिंग, उस मेथड को क्या बोलते हैं, कटिंग, ठीक है। तो रोज का एग्जाम्पल ये था जो मैंने स्टार्टिंग में दिया था कि आप एक स्टेम को कट करके सॉइल में लगा देंगे तो उससे एक न्यू शूट डेवलप होगी, फिर उस शूट में फ्लावर आने लगेगा। तो ये होता है कटिंग का मेथड। अब हम बात करते हैं फ्लो चार्ट की। तो यहाँ पे वेजिटेटिव प्रोपोगेशन का एक फ्लो चार्ट दिया हुआ है। इस फ्लो चार्ट में आपको क्या पढ़ना है, जो वेजिटेटिव प्रोपोगेशन है वो किस किस से हो सकता है, रूट से। किससे होगा, पहले रूट से, एग्जाम्पल कैरेट और दहलिया। सेकेंड इज वेजिटेटिव प्रोपोगेशन लीव से हो सकता है, ब्रायोफाइलम बेस्ट एग्जाम्पल है। थर्ड है अंडरग्राउंड स्टेम से होगा,
बेस्ट एग्जाम्पल पोटैटो अनियन। 4th रनर्स, बेस्ट एग्जाम्पल इज स्ट्रॉबेरी। 5 सकर, सकर का एग्जाम्पल है मिंट। और 6 है कोन। तो ये एग्जाम्पल्स हो गए हैं पूरे। और इतने टाइप से वेजिटेटिव प्रोपोगेशन होता है, यानी कि यहाँ हमने पढ़े हैं 6 टाइप के वेजिटेटिव प्रोपोगेशन। अब जब हमने वेजिटेटिव प्रोपोगेशन पढ़ा है तो उसका कुछ ना कुछ तो एडवांटेज होगा स्टूडेंट्स, तभी तो हम वेजिटेटिव प्रोपोगेशन पढ़ रहे हैं ना। तो अब इसके एडवांटेजेस पढ़ते हैं। वेजिटेटिव प्रोपोगेशन इज फास्टर मेथड टू प्रोड्यूस न्यू प्लांट। वेजिटेटिव मेथड जो है वो एक फास्टेस्ट मेथड है न्यू प्लांट को प्रोड्यूस करने के लिए। दूसरा एडवांटेज है बहुत ही ज़्यादा यूजफुल मेथड है प्रोडक्शन ऑफ सीडलेस प्लांट्स। अगर सीडलेस प्लांट है तो उसके प्रोडक्शन के लिए तो बहुत ही ज़्यादा यूजफुल मेथड है ये। जैसे कि अगर हम ग्रेप्स और बनाना की बात करें तो इसके लिए वेजिटेटिव प्रोपोगेशन बेस्ट है। थर्ड है कि जो प्लांट्स प्रोड्यूस्ड बाय वेजिटेटिव प्रोपोगेशन बियर फ्लावर्स एंड फ्रूट अर्लियर देन द न्यू प्लांट प्रोड्यूस्ड बाय द सीड। जो वेजिटेटिव प्रोपोगेशन से हम प्लांट लगाते हैं ना, उसमें बहुत जल्दी फ्लावर और फ्रूट आते हैं एज कम्पेयर टू अगर हम प्लांट सीड से लगाते हैं तो। अब हम यहाँ बात करेंगे रिप्रोडक्शन थ्रू सीड। अब हमको क्या पढ़ना है यहाँ पे, सीड से कैसे रिप्रोडक्शन होगा। तो ऐसे प्लांट जो फ्लावर को बियर करते हैं उनको हम क्या बोलते हैं, फ्लावरिंग प्लांट। और ऐसे प्लांट जो फ्लावर बियर नहीं करेंगे उनको हम क्या बोलेंगे, नॉन फ्लावरिंग प्लांट, है ना। तो ये याद रखना। अब फ्लावर जो है वो किस में टर्न हो जाता है, फ्लावर टर्न्स इनटू फ्रूट। और ये जो फ्रूट है इसमें क्या होते हैं, सीड। अब ये जो सीड हैं, इन सीड को अगर हम सॉइल में लगाएंगे तो हमें न्यू प्लांट की ग्रोथ होगी। इसीलिए जो फ्लावर है उसको क्या माना गया है, उसको बोलते हैं ऑर्गन ऑफ रिप्रोडक्शन। क्यों बोलते हैं, क्योंकि उस फ्लावर में क्या होता है, सीड। ठीक है, तो फ्लावर को ही हम क्या बोलेंगे, रिप्रोडक्शन का ऑर्गन या फिर फ्लावरिंग प्लांट। ठीक है, फ्लावरिंग प्लांट के लिए ये ऑर्गन ऑफ रिप्रोडक्शन क्या होगा, फ्लावर। अब हम बात करेंगे यहाँ पे पार्ट ऑफ फ्लावर की, है ना, पार्ट ऑफ द फ्लावर। तो ये जो स्वेलन पोर्शन है इसको बोलते हैं रेसिपिटल। ठीक है, दिस इज सेपल, दिस इज द कलरफुल पार्ट इज पेटल, दिस इज द पेडिस्टल। ओके, अब हम अंदर फ्लावर के आउटर पार्ट्स की बात करी। अब हम इनर पार्ट्स की अगर बात करें तो हमारे पास जो फ्लावर है उसमें होते हैं मेल और फीमेल पार्ट। तो जो पिस्टल है दैट इज द फीमेल पार्ट ऑफ द फ्लावर, और जो स्टेमिन है उसको बोलते हैं मेल पार्ट ऑफ द फ्लावर। तो पिस्टल जो है उसमें होगा स्टिग्मा, ये देखो ये स्टिग्मा है। फिर उसके बाद स्टाइल, ये लंबा सा आपको दिख रहा है, दिस इज स्टाइल। एंड द ओवरी, दिस स्वेलन पोर्शन इज ओवरी। देन आफ्टर दिस come to the male part, that is the stamen. It consists of the anther. These are the anthers. Anthers are joined with the filament. This tube-like portion is known as filament. Important part of the flower. Important part कौन कौन से हैं flower के? सेपल, पेटल, स्टेमिन और पिस्टल, ये हैं important part flowers के। सेपल जो है वो ग्रीन लीफ होती है, फ्लावर के बॉटम में होती है। ठीक है, और ये काम करती है किसका, प्रोटेक्शन ऑफ द बर्ड। इसके बाद हम बात करते हैं पेटल की। तो पेटल्स जो हैं ब्राइट और कलरफुल होती हैं और फ्लावर को बहुत सुंदर बना देती हैं। ठीक है, इसका काम क्या होता है, इसका फंक्शन है अट्रैक्ट करती है इंसेक्ट को पॉलिनेशन के लिए। नेक्स्ट हम बात करते हैं स्टेमिन की। तो स्टेमिन जो है वो मेल पार्ट है फ्लावर का। क्या है, मेल पार्ट है फ्लावर का। एक थिक स्टॉक से बना हुआ है जिसको फिलामेंट बोलते हैं। एक बैग लाइक हेड जैसा स्ट्रक्चर होता है उसको बोलते हैं एंथर। और जो एंथर है उसमें क्या होता है, एंथर में होते हैं पोलन ग्रेन्स जो हेल्प करते हैं पोलिनेशन में। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं पिस्टल की। पिस्टल जो है वो फीमेल पार्ट है फ्लावर का
और कंसिस्ट करता है 3 पार्ट्स को। कितने पार्ट्स को? 3 पार्ट। पहला है ओवरी। ओवरी जो है वो क्या है बेटा? स्वॉलन बेस है, जिसको हम ओवरी बोलते हैं। ओवरी जो है स्मॉल स्ट्रक्चर है। ओवरी के अंदर स्मॉल स्मॉल स्ट्रक्चर्स होते हैं जिनको हम ओव्यूल्स बोलते हैं। ऐसा भी बोल सकते हैं कि ओवरी कंसिस्ट ऑफ ओव्यूल्स। अब जो स्टॉक अराइज होती है ओवरी से, उसको हम बोलते हैं स्टाइल। ठीक है, इसके बाद स्टाइल जो है वो एंड करती है किस पे? स्टिग्मा पे, और स्टिग्मा होता है सबसे टॉप पे। नेक्स्ट हम बात करते हैं कि जो फ्लावर है वो अटैच है किससे? स्टॉक से, और उस स्टॉक को हम बोलते हैं पेडिस्टल या पेडिसिल। इट इज एनलार्ज टू फॉर्म रेसिपिसल्स, जो कि फाउंड होती हैं सेंटर ऑफ द बेस ऑफ द फ्लावर में। अब हम बात करते हैं यहाँ पे पार्ट ऑफ द फ्लावर के फ्लो चार्ट की। आपने इसमें क्या क्या पढ़ा पार्ट ऑफ द फ्लावर में? अभी आपने समझा ना। तो पहले आपने पढ़ा सेपल्स, दूसरा आपने पढ़ा पेटल्स, फिर आपने पढ़ा है मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट, फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट। मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट में आपने पढ़ा स्टेमिन। स्टेमिन को पढ़ने के बाद आपने पढ़ा एंथर, फिलामेंट। फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट में आपने पढ़ा है पिस्टल। पिस्टल के 3 पार्ट होते हैं, स्टिग्मा, स्टाइल, ओवरी। ओवरी के अंदर होता है ओव्यूल। अब हम आ जाते हैं रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट। रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट कैसे होगा? रिप्रोडक्शन फ्लावरिंग प्लांट में तो जो सीड है उसके थ्रू रिप्रोडक्शन होता है और इन्वॉल्व करता है इन सारी स्टेप्स को जो हम पढ़ने वाले हैं। पहली स्टेप है कि जो अडल्ट प्लांट है वो फ्लावर को प्रोड्यूस करेगा। ठीक है, तो अडल्ट प्लांट जो फ्लावर को प्रोड्यूस करेगा तो फ्लावर में क्या होते हैं? मेल और फीमेल पार्ट होते हैं। थर्ड स्टेप है कि जो मेल पार्ट है उसमें क्या है? पोलन ग्रेन्स है। ठीक है, फोर्थ क्या होगा? ये पोलन ग्रेन्स जो है एक फ्लावर से ट्रांसफर होंगे फीमेल पार्ट ऑफ द सेम फ्लावर में, या फिर किसी दूसरे फ्लावर में भी हो सकते हैं। तो इस प्रोसेस को बोलेंगे पोलिनेशन। यानी कि फोर्थ स्टेप में क्या हो रहा है? पोलिनेशन की प्रोसेस हो रही है। अब फोर्थ स्टेप जब पोलिनेशन हो गया है उसके बाद आफ्टर पोलिनेशन क्या होता है? यहाँ पे जो पेटल्स है और जो स्टेमिन है वो नीचे गिर जाता है, और नीचे गिरेगा तो जो ओवरी है वो स्वेल अप होगी और चेंज हो जाएगी किसमें? फ्रूट में। ओवरी किस में चेंज होगी? फ्रूट में। और जो ओव्यूल्स हैं वो चेंज होंगे किसमें? सीड में। यहाँ ध्यान रखना, जो ओवरी है वो चेंज होगी किसमें? फ्रूट में, और जो ओव्यूल्स हैं वो चेंज होंगे सीड में। और इस प्रोसेस को बोलते हैं फर्टिलाइजेशन। इस प्रोसेस को क्या बोलेंगे? फर्टिलाइजेशन। अब यहाँ पे 6th स्टेप जो होगी, इस फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस से क्या होगा? सीड प्रोड्यूस होगा। ठीक है, सीड बन गया ना, यहाँ ओव्यूल में सीड बना। अब ये जो सीड है ये प्रोड्यूस करेगा किसको? न्यू प्लांट को। और इसी तरह जो लाइफ साइकिल है प्लांट की वो चलती रहेगी। तो इसी के साथ ये चैप्टर हो गया है एंड। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, एंड इफ दिस वीडियो इज़ वेरी यूजफुल टू यू, you can mention in comment section. If you have any doubt, your doubts are welcome in comment section. For more such videos, stay connected to ScienceWise. Thank you, dear learners.